हेलो बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे पार्ट में आने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहे किसी भी स्टेट क्लास 10 का, मतलब किसी भी स्टेट का बोर्ड एग्ज़ाम हो, क्लास 10 का, सीबीएसई हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, कोई भी बोर्ड है, किसी भी स्टेट का बोर्ड है, उसमें ये बहुत ही काम आएगा और बहुत ही यूज़फुल ऑब्जेक्टिव होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो ट्रिग्नोमेट्री में बात किया जाता है बच्चों एक समकोण त्रिभुज का, एक समकोण त्रिभुज का बात किया जाता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज का इसमें बात किया जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसी को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम लिख देते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसी पर ही ट्रिग्नोमेट्री का सारा प्रश्न बनता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इसी से डिफाइंड होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में इस पार्ट को बोला जाता है, हिंदी में इसको आधार बोला जाता है बच्चों, इसको कर्ण बोला जाता है और इसको लंब। ठीक है, इसको आप बेस बोल सकते हैं, जिसको सिंपली बी द्वारा डिनोट कर सकते हैं आप, इसको हाइपोटेनियस, और जिसमें इसमें सिंपल एच बोल सकते हैं आप, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको सिंपली पी कह सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर लंब को हम पी लेके चलेंगे और कर्ण को हम एच लेके चलेंगे और आधार को हम बी यानी बेस बी लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पाइथागोरस, आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होता था बच्चों, कुछ इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ रहता था। अगर इसका नाम ए है, बी है, सी है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर बोला जाता था कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता था, तो यहाँ पे होता था कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आज इसी शब्दों में हम इसको फाइंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण यानी एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली हमको 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बात करना है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है बच्चों, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, इसी के बारे में बात करेंगे और इसी से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि ये यहाँ जो एंगल होता है ये थीटा, और थीटा का सामने वाला भाग हमेशा लंब को दर्शाता है, मतलब परपेंडिकुलर को दर्शाता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भाग हमेशा हाइपोटेनियस यानी एच को दर्शाता है। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो आइए इस सबका ये 6 आइडेंटिकल रेशियो का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को हम जानते हैं। जैसे अभी हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात किए कि ये मेरा बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया और ये पी परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर सपोज दैट ये थीटा है, तो यहाँ से
पहला साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, क्या होगा, पी बाय एच। दूसरी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तीसरी टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी। अब कुछ बात याद रखना है, ये तीन फार्मूला याद रहेगा तो ये तीन को का फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा बच्चों। कैसे? साइन थीटा का जो फार्मूला होता है उसी का रिवर्स क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर हमको यहाँ कोई पूछ देगा कि कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो बस इसका उल्टा h बाई पी, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, सेक थीटा का फार्मूला। सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा बच्चों, h बाई बी। बहुत आसान है और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत सारा पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बहुत अच्छा एक दो क्वेश्चन मेथड से भी बताएंगे और बहुत सारा ट्रिक भी यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है, आगे कंटिन्यू देखते रहें। तो अब इसका क्या होगा, इसका रिवर्स यानी उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा क्या, बी बाय एच। अगर ये याद रह गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा। याद रखना है कि साइन का उल्टा इसमें कॉसेक थीटा होगा और कॉस का उल्टा इसमें सेक थीटा होगा और टेन थीटा का उल्टा इसमें कॉट थीटा होगा। बस इतना याद रखना बच्चों, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग का सॉल्व करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनने वाला है। आगे चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 8/15 हो तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। पहले हम इसको मेथड से चलते हैं, उसके बाद इसको हम शॉर्टकट बताएंगे कि इसको कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात कर रहे हैं तो हम यहाँ ज़्यादा 8 चैप्टर को या ज़्यादा हम डीपली उसको बताएंगे नहीं, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बात कर रहे हैं तो यहाँ हम ऑब्जेक्टिव को ही फोकस करेंगे। तो पहले इसको मेथड से देखते हैं कि अगर इसको मेथड से बनाया जाए तो कैसे बनेगा। सवाल हम लोग का क्या है कि यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 8/15 है तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, सवाल यही है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि टेन थीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाय बी, ठीक है, पी बाई बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और एक 90 डिग्री का लेंगे और आप इसका यहाँ पर कुछ भी नामकरण कर सकते हैं चूँकि यहाँ थीटा दिया हुआ है। बाकी आगे बताएंगे जब यहाँ एंगल में ए दिया रहे बी दिया रहे तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अभी तो हम लोग का यहाँ थीटा दिया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पी बाई बी, अब टेन थीटा इज इक्वल टू हम लोग को गिवन है 8/15, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर यानी पी क्या है 8 और बी क्या है 15। हमको यहाँ पे सिंपल एच निकालना है। अभी पाइथागोरस का हम लोग प्रमेय निकाले थे, पाइथागोरस का थ्योरम निकाले थे, उसमें क्या था, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आज एच का वैल्यू फाइंड करना है, एच मतलब हाइपोटेनियस, एच का वैल्यू फाइंड करना है और पी का वैल्यू गिवन है। पी का वैल्यू कितना गिवन है 8, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 15। अब इसका स्क्वायर करके इसको ऐड कर लेंगे, इसका स्क्वायर होगा 64, इसका 225, ठीक। इसको ऐड करने के बाद कितना आएगा, आई थिंक 289 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे h का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर h का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो अंडर रूट 289, और इसका अंडर रूट में अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 289 कैसे टूटेगा बच्चों, कुछ इस प्रकार से टूटेगा 17, तो यहाँ हम लोग का रूट के अंदर क्या रह जाएगा 17 इंटू 17, 2 को मिलेगा तो 1 बाहर कर लेंगे, यानी h का जो वैल्यू आएगा वो 17 आएगा, कुछ इस प्रकार से। और हम लोग को पूछा है क्या है कि कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल हम कॉसेक थीटा का वैल्यू अब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा
तो क्या होता है इसका फार्मूला h बाई पी, ठीक है, h बाई पी, h कितना है 17 और p क्या है 8, तो फाइनल जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 17/8। लेकिन ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसको बनाने का ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और हम बता लेते हैं, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर तुम लोग का सवाल रह जाता कि 10a इज इक्वल टू 8/15 है, तो यहाँ पर पूछेगा कोसेक b का वैल्यू क्या होगा। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं इसका, हम इसको एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। इस सवाल को हम कैसे बना सकते थे, क्योंकि यहाँ एंगल में सेम नहीं है, यहाँ पे सेम था, थीटा यहाँ है तो यहाँ भी थीटा ही था, और यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पर b है। तो ध्यान रहे इस कंडीशन में फिगर कैसे बनेगा, इसका तो आप लोग को फार्मूला पता चल गया कि ये कैसे होगा, यानी 10a इज इक्वल टू 8/15, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये p/b। अब फिगर सावधानी से बनाना है इस तरह का प्रॉब्लम में, सावधानी से कैसे कि सबसे पहले जिसको निकालना है या जो दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे रख लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको एंगल b मान लेते हैं और ये 90 डिग्री मान लेते हैं या c मान लेते हैं, ठीक है, ये c मान लेते हैं। अब यहाँ पे a दिया हुआ है और ये b दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी नाम, यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं कभी भी, अभी यहाँ तक। जब इसको फाइंड करने लगेंगे ना तब इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर p आपका क्या हो जाएगा 8 और b क्या हो जाएगा 15, ठीक है। फिर इसी तरह से इस फार्मूला को लगाकर h² इज इक्वल टू ये आ जाएगा 289, इसी फार्मूला को लगाकर फिर ये आएगा क्या h इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 17। अब यहाँ पे सवाल मेन क्या है कि अब यहाँ कोसेक b का फाइंड करना है वैल्यू। तो कोसेक b का वैल्यू कैसे फाइंड करेगा, कोसेक b, यहाँ पर सावधानी, इसका फार्मूला क्या होता है कि h/p, सावधानी बरतनी होगी क्या कि अब डायरेक्ट यहाँ पर आप ऐसे 17/8 लिख के इसका आंसर अगर लिखिएगा कि 17/8 होगा h, ये इस फिगर से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा तो ये हो जाएगा गलत। तो सही क्या होगा, सही आगे बता रहा हूँ, ये सही क्या होगा, तो इस फिगर को चेंज करना पड़ेगा आप लोग को, ये फिगर को चेंज करना पड़ेगा। फिगर को चेंज क्या करना पड़ेगा कि जिसको निकालना है, जैसे b को निकालना है तो b को यहाँ पर ले आइए और 90 डिग्री से कोई छेड़छाड़ मत कीजिए, इसको यहाँ का यहाँ रहने दीजिए और ये 90 डिग्री है और यहाँ पर a कर दीजिए। अब सवाल में इस फिगर में क्या दिया था, BC क्या दिया हुआ था 8, आज BC 8 यहाँ आ जाएगा। इस फिगर के अनुसार BC क्या दिया हुआ है 8, तो यहाँ पर BC कितना हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पर AB कितना दिया हुआ था, ये सवाल में AB कितना दिया हुआ था 17, तो ये हो गया 17। यहाँ पर AC कितना दिया हुआ है AC 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब यहाँ पर B आ गया तब आप कोसेक B निकाल सकते हैं। कोसेक B इज इक्वल टू h/p फार्मूला होता है। तो कोसेक B कैसे निकलेगा, h का वैल्यू 17 और p का वैल्यू 15, ये सही होगा। फिगर का चेंजिंग हो मतलब जिसका निकालना है उसको एंगल के पास लाना ही होगा, ठीक है, बस ध्यान रहे इस बात का। ये तो सब्जेक्टिव प्रश्न जब बनाओगे तब इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारा मिलेगा। खैर एनीवे हम तो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो आइए ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से कैसे बनाते हैं, ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, एकदम 2 मिनट में बनने, 2 मिनट नहीं 10 सेकंड में बनने वाला सवाल है ये सब। तो ये बनेगा कैसे, तो ध्यान रहे कि यहाँ पर गिवन क्या है बाबू, tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, ठीक है, ये तो हमारा गिवन है। tan थीटा इज इक्वल टू 8/15, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, p/b, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, p क्या है हमारा 8 है और b क्या है हमारा 15 है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोसेक थीटा निकालना है, तो कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है h/p, h/p। इसका मतलब अगर देखा जाए तो नीचे हम लोग का यहाँ से p का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ से p का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से p का वैल्यू 8 होगा,
अब ऊपर में h का वैल्यू क्या होगा बाय द ऑप्शन, मतलब जिसका नीचे 8 रहेगा, मेरा बात को समझो ध्यान से, जिसका नीचे 8 रहेगा वही ऑप्शन सही हो सकता है। इसके नीचे 8 नहीं है, ये तो गलत हो गया। इसके नीचे 8 नहीं है, ये तो गलत हो गया। इसके नीचे 8 नहीं है, 3 ऑप्शन को हम काट दिए हैं बाय ऑप्शन से। अब देखिए इसके नीचे 8 है, एच का वैल्यू हमको यहाँ निकालना नहीं पड़ रहा है, मेरी बातों को ध्यान से समझो कि यहाँ हमको एच का वैल्यू निकालना नहीं पड़ रहा है। हम एच का वैल्यू बस इसी के सहारा से दो गो का वैल्यू में से एक वैल्यू को हम इंडिकेट कर लिए, पी का वैल्यू 8 है यहाँ पर, यानी इसका फार्मूला क्या होता है एच बाई पी, जिसमें पी का वैल्यू है तुम्हारा 8 यहाँ से पता चला 8। अब ऑप्शन में देखेंगे कि नीचे तो 8 रहना चाहिए क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, तो एच बाई पी होता है इसका फार्मूला। अब इसमें 8 लाना ही होगा नीचे, नीचे तो 8 आ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन में किसके नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में 8 है तो इसमें 8 नहीं है, 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 इसमें 8 नहीं, तीनों ऑप्शन को काट दिए, बचा कौन ऑप्शन, ये ऑप्शन सही हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा मतलब बोला जाए तो कठिन भी नहीं है और बहुत आसान। अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह का सवाल बहुत आसानी से बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और सेम उसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो अब अबर क्या गिवन है हम लोग का, यहाँ गिवन है टेन थीटा इज इक्वल टू √3। नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसका फार्मूला फिर हम लोग को पता है क्या, P/B। निकालना क्या है बच्चों, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा निकालना है। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, H/B। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा P का वैल्यू √3 है और B का वैल्यू कितना है 1, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास B का वैल्यू तो नीचे 1 आएगा और H का वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर H का वैल्यू क्या आने वाला है। इसका मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से इस प्रश्न में ये जो लॉजिक अभी लगाएं हम, ये जो लॉजिक लगाएं, ये लॉजिक इस प्रश्न में काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या करना है, तो आराम से हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला के हिसाब से h² = p² प्लस b²। और हमको यहाँ से तो h निकालना है क्योंकि p और b तो गिवन है, तो p का अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, तुम्हारा ये हो जाएगा 3 + 1 = 4, और ये इसका रूट हटेगा तो इसमें रूट लग जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब तुम्हारे पास जो h का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ पे 2 लगा दो, जो आंसर होगा वो 2/1 होगा। इसमें 2/1 है, नहीं गलत, इसमें 2/1 है, नहीं गलत, इसमें 2/1 है, नहीं गलत, इसमें 2/1 है, नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा, और ये ऑप्शन सही भी है। हर जगह ये लॉजिक काम नहीं कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लॉजिक लगाना है। ऐसे ऐसे सवालों में ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसमें ये सारा लॉजिक लग सकता है, और ये लॉजिक लगेगा ही। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है cosec थीटा = √10। तो cosec और नीचे 1 है, समझिए। cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है, H/P। इसका मतलब जो हमारा h का वैल्यू है वो √10 है और p का वैल्यू है वो क्या है, वो 1 है। और पूछ रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फार्मूला होता है हमारा H/B, जो कि h का वैल्यू हम लोग को पता है क्या, √10, और b का वैल्यू निकालना है। अब हम देखते हैं किसके ऊपर में √10 है, किसके ऊपर में √10 है। इसके ऊपर में √10 है, नहीं गलत, इसके ऊपर में √10 है, ये इसमें बाद में विचार करेंगे। इसके ऊपर में √10 है, नहीं, इसके ऊपर में √10 है, नहीं, ये गलत। तो फाइनल आपका ये आंसर हो जाएगा। मेरे लॉजिक को समझ रहे ना, ये जो लॉजिक है ये बहुत काम आने वाला है। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो कि हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगा रहे हैं, नहीं तो फिर इस तरह का प्रोसेस से इस क्वेश्चन को बनाना पड़ जाएगा। इसलिए हम जो बोल रहे हैं इस बात को समझो और यहाँ पर क्या हो रहा है उस चीज़ को समझो। हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं, जो गलत ऑप्शन है उसको काटना सिखा रहे हैं कि गलत ऑप्शन को कैसे छाट सकते हैं हम एग्जाम हॉल में। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिवन है क्या, सेक थीटा = 25/7। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, H/B। इसका मतलब हमारा यहाँ h का वैल्यू 25 है और b का वैल्यू 7 है। ठीक है, पूछ रहा है किसका वैल्यू, साइन थीटा का। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P/H।
तो p का वैल्यू तो गिवन नहीं है, लेकिन h का वैल्यू तो गिवन है ना। h का वैल्यू कितना है 25, यानी इस सवाल में डेनोमिनेटर में किसका 25 नीचे है और किसका नहीं। इसका नीचे 25 है, नहीं है, इसको गलत कर दिए क्योंकि इसके नीचे 25 है नहीं, क्योंकि हमको नीचे 25 चाहिए। इसमें 25 नीचे है, नहीं है, ये गलत हो गया। इसमें 25 है। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन में आपको विचार करना पड़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में अगर तुक्का भी लगाना है तो दो ऑप्शन तो कट गया ना, अब दो ऑप्शन पर ही आपको विचार करना होगा। अगर तुक्का भी लगाना है एग्ज़ाम हॉल में तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट लिए बिना बनाए आप लोग। अब दो ऑप्शन ऐसे ही कट गया तो दो ऑप्शन बचा हुआ है। अब ये दो ऑप्शन में आप तुक्का लगा सकते हैं, जो चार ऑप्शन था उससे तो अच्छा है कि ये दो ऑप्शन में ही तुक्का लगा लीजिए। पर खैर एनीवे ऐसा करना नहीं है, हम लोग को सीखना है कि कैसे बनाया जाता है सवाल को। तो अब यहाँ पर हम लोग को बी का ज़रूरत पड़ गया। अब हम लोग को यहाँ पी का ज़रूरत पड़ गया। ये पी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अब यहाँ पर आप लोग को पी फाइंड करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है फिर उसका। तो यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। चूँकि हमको यहाँ p फाइंड करना है तो b उठ के इधर आ जाएगा, तो प्लस के साथ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा s² माइनस b² इज इक्वल टू p²। h का वैल्यू तो गिवन था 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर b का वैल्यू भी 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे और ये p का स्क्वायर होगा। अब ये p का स्क्वायर होगा तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 49। समझ में आ रहा है? और ये p का स्क्वायर होगा। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, शायद इतना, ठीक है 15, हाँ ठीक है। और इसका ये स्क्वायर हटेगा तो इसमें रूट लगेगा, और ये किसका स्क्वायर है तो ये 24 का स्क्वायर है। ये 24 इंटू 24 टूटेगा तो यहाँ पर दो में से एक बाहर निकलेगा तो 24 हो जाएगा p का वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और 24/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये गलत है, ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे करें। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 और साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h। यहाँ से p का वैल्यू जो हम लोग का है वो 1 है और h का वैल्यू है वो 2 है। हमको निकालना क्या है बाबू? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा कैसे निकलेगा? तो कॉट थीटा का फार्मूला होता है b/h। क्लियर है? अब ये b/h होता है, यहाँ पर h का वैल्यू तो हम लोग को पता है क्या, 2। निकालना है b। निकालने से पहले चेक करते हैं ऑप्शन में, क्योंकि हम यहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाते हैं कि किसके नीचे 1 मतलब 2 है। इसके नीचे 2 नहीं दिखा, इसके नीचे 2 नहीं दिखा, इसके नीचे 2 नहीं दिखा, दैट इज़ ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल बिना बनाए बन गया, बस सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट। ध्यान रहे यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मजबूत नहीं है तो सबसे पहले उसको बढ़िया से क्वेश्चन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद इस ऐसे सवालों को बना पाइएगा आप लोग। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है? कोस थीटा इज इक्वल टू, दूसरा पेन ले लेते हैं, कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5। इसका फार्मूला क्या होता है? b/h। इसमें b का वैल्यू क्या है? 4 है। h का वैल्यू क्या है? 5 है। हमको निकालना क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? p/b। यहाँ से तो b का वैल्यू तो आप लोग को पता है, यानी b के जगह क्या होगा? 4। इसका वैल्यू नहीं मालूम है। अब देखते हैं किसके नीचे 4 है। इसके नीचे 4 है? नहीं है, इसको हटा देते हैं। इसके नीचे 4 है? नहीं है, इसको हटा देते। इसके नीचे 4 है? नहीं है, हटा देते। आपका ये आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ पा रहे हैं ना? इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन? तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बनाने का दूसरा तरीका से हम बताते हैं। पहले इसका वैल्यू हम बता देते हैं। ये हो गया आपका p/b। अब इसमें तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा को ऐड करके, इसका मतलब यहाँ पर वो जो लॉजिक है वो लॉजिक तो काम नहीं आने वाला है कि इसका वैल्यू भी आप अलग से निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू भी अलग से निकालना पड़ेगा, उसके बाद दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तब फिर आके आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको एज के बारे में भी पता करना होगा कि एज क्या होगा। एज क्या होगा? तो एच निकालने का फार्मूला बहुत आसान है, h² इज इक्वल टू p² प्लस p²।
तो यहाँ पर एच क्या हो जाएगा आप लोग का, एच स्क्वायर पी का आ गया 4, यानी 4 स्क्वायर 16, और बी का स्क्वायर प्लस 9, यानी ये आएगा 25, और ये एच का वैल्यू फाइनल आएगा आप लोग का 5, क्योंकि ये एच है, इसका रूट लगेगा, तो एच का वैल्यू जो है 5 आ गया। इसको चाहिए, यानी साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है आप लोग का पी बाई एच, प्लस कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। ठीक है, पी यहाँ पर पी का वैल्यू 4 और एच का वैल्यू 5, और बी का वैल्यू यहाँ पर आप लोग को कितना है 3/5। इस प्रकार से यहाँ नीचे 5 हो जाएगा, और नीचे 5 होगा तो किसके नीचे 5 है, आगे जोड़ना भी नहीं है, इसके नीचे 5 नहीं है, इसके नीचे 5 नहीं है, इसके नीचे 5 नहीं है, फाइनल आंसर ये। बस क्वेश्चन को आधा बनाना सीखिए और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। आधा क्वेश्चन को बनाइए, आधा हाफ क्वेश्चन बनाइए और ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ही होता है जितना जल्दी आप क्वेश्चन को बायोलॉजिकली सोच सकते हैं, ट्रिकली बना सकते हैं, और मैथ में बहुत सारा ट्रिक होता है। बाय द वे आप अगर सोच पा रहे हैं तो बढ़िया से सोचने के बाद आपको बहुत सारा ट्रिक मिलेगा। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ही आपके माइंड पर ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताने से पहले हम आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ नोट करके कुछ फार्मूले दिमाग में रखिए। तो फार्मूले क्या होते हैं, जैसे अगर साइन थीटा है, साइन थीटा का रिवर्स फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, जैसे अगर साइन थीटा के, अगर आपको कहीं साइन थीटा दिखे उसके बदले में आप 1/cos कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। कहीं आपको कॉसेक थीटा दिखे उसके बदले में 1/sin थीटा लिख सकते हैं। जी हाँ, आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया साइन और कोसेक का बात। ठीक है, अब आ गया टेन थीटा। टेन थीटा अगर आप लोग को दिखे तो 1/cot थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको अगर cot थीटा दिखे तो उसके बदले में आप लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। ये फार्मूला है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है और बनाते बनाते अपने आप याद हो जाएगा। और अगर आप लोग को cos थीटा दिखे तो उसको आप 1/sec थीटा लिख सकते हैं, और अगर आप लोग को sec थीटा दिखे तो उसको आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फार्मूले थे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल क्या है कि टेन थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 दिया है। तो ऐसा करते हैं, इसके दोनों तरफ हम वर्ग ले लेते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। हम यहाँ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फार्मूला आप लोग को पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे यानी टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बी का स्क्वायर करेंगे यानी cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab, ए के काम कौन कर रहा है टेन थीटा, और बी का काम कौन कर रहा है cot थीटा, इक्वल टू क्या होगा 5 का स्क्वायर 25। अब इसको देखिए, ये तो इसको साइड रखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बाय फार्मूला 1/cot थीटा, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अगर टेन थीटा यहाँ पर है तो यहाँ हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसको हम फिर से फ्रेश लिख दे रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। टेन थीटा के बदले में हम यूज कर रहे हैं 1/cot थीटा। ठीक है, cot थीटा, और यहाँ पर पहले से जो cot थीटा था उसको रहने देते हैं, इक्वल टू 25। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2। तो फाइनल ये 2 प्लस में है, उठ के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 23। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रोसेस था, लेकिन अगर आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो शायद ये सारा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको स्टेप को चेंज कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइंड में रख के डायरेक्ट इसको स्क्वायर में तोड़िएगा, डायरेक्ट इसको काट कर डायरेक्ट इसको